अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, हमारी जो आज की वीडियो है, टॉपिक इसका आपने थंबनेल में देख लिया है। पहले इंग्लिश और फिर मैथ के गैसेस में काफ़ी हद तक कामयाब होने के बाद मैंने सोचा है कि आपको मज़ीद गाइड करने के लिए जो आपका नेक्स्ट पेपर है इस्लामियात कंपलसरी का, उसमें भी आपको गाइड करता चलूँ। वैसे तो ये है कि इसके अंदर मोस्टली पासिंग मार्क्स स्टूडेंट्स को चाहिए तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑन डिमांड मुझे ये वीडियो भी बनानी है, ताकि अगर किसी का फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से तो मुझे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। मैं बात करने लगा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दो आते हैं एक करना होता है। तो देखिए, आपका पहला चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर जो है वो है तहारत व पकीज़गी, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है आपका शुक्र, सब्र और शुक्र वाला। और तीसरा चैप्टर है इसके बाद आइली ज़िंदगी। देखिए, अगर आप चैप्टर 1 जो है तहारत व पकीज़गी और उसके बाद जो चैप्टर 2 है आपका शुक्र और सब्र वो वाला, इनके क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आराम से आपका एक सवाल पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी किस्म का कोई सर रिस्क नहीं लेना मैंने, तो फिर आपने क्या करना है, आपने आइली ज़िंदगी वाले में से आइली ज़िंदगी की अहमियत और औलाद के हकूक़ और मियाँ बीवी के जो हकूक़ हैं उनको एक दफ़ा नज़र लगा लेनी है। कम से कम 8 पॉइंट आपको उसके ऊपर आने चाहिए लिखने के लिए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे हम आपके आइली ज़िंदगी के बाद आपका चैप्टर जो है वो चैप्टर जहाद वाला। जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में आपने क्वेश्चन है जहाद की इकसाम और जहाद अकबर के बारे में, उसको आप नज़र लगा सकते हैं। और जो आखिरी चैप्टर है उसमें से आप जो है सवाल जो खुतबा हिज्जतुल विदा के हवाले से है उस सवाल को आप मुकम्मल नज़र लगा सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपका लॉन्ग जो है वो 110% सिक्योर है, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि थोड़ा बहुत याद करना पड़े, उन्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप पहले 3 चैप्टर में से क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं आपकी अहादीस की तरफ। 11 से लेकर 20 तक आपकी अहादीस है। देखिए, हदीस जो हैं वो अहादीस आपको जो हैं वो सारी याद करनी पड़ेंगी बमा तर्जुमा। क्या हो सकता है आप 11 से लेकर 20 तक अहादीस तैयार करें, उनमें से शॉर्ट भी आ जाता है और हदीस भी आ जाती है। और ये होता है कि तर्जुमा आपको परफेक्ट आना चाहिए, तशरीह आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। इसीलिए इतनी परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं है। हदीस हर बच्चा आराम से याद कर सकता है। 11 हदीसों के 10 हदीसों के आपने सिर्फ तर्जुमे याद करने हैं, तशरीह खुद भी हो जाती है। अब बात करते हैं हम सूरत के बारे में, जो सूरत हिसाब और सूरत मुमतहिना आपको दी हुई है। आयात जो हैं वो आयात हर बच्चे को याद नहीं होती, वो सिर्फ वो बच्चे करते हैं जो मतलब जिन्होंने पूरी किताब तैयार की होती है, वो सिर्फ वही करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो आयात को छोड़ देते हैं कि ये कह कर के हमसे याद नहीं होती। तो मैं अभी फ़िलहाल आयात की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपको आराम से पेपर जो है वो पास करवाना है। तो सूरतों के ख़त्म होने के ऊपर जहाँ पर सूरत फिनिश होती है, आपको 2, 4, 5 सवाल मिलते हैं। अगर आप पहले 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं सूरत अहज़ाब के, वो अगर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं और लास्ट में सूरत मुमतहिना के 2 चैप्टर में से पहला चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके शॉर्ट आंसर्स भी आराम से मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो मैं बताता चलूँ कि जो मौज़ूआती मुतालिया है उसके अंदर से भी आपको शॉर्ट आंसर्स जो है वो मिलेंगे। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वसियाबका फ़ताहिर व रुजज़ा फ़हजुर। फ़र्ज़ करें ये आयत है, तो आपको इसका तर्जुमा लिखना है। तो इस तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या वो ये सवाल पूछ सकता है कि तहारत के बारे में कोई एक हदीस का तर्जुमा लिखें, या ये पूछा जा सकता है कि शुक्र के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, इसी तरह हज़रत अय्यूब को जो है वो क्या लक़ब दिया गया था। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको मौज़ूआती मुताला में से क्वेश्चन नंबर बन के शॉर्ट आंसर में नज़र आ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ये पेपर तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपके 50 में से 30 से 35 नंबर का पेपर आराम से सॉल्व होगा इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके इससे भी नेक्स्ट जो पेपर होगा उसके बारे में बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।